बारे में 2018 से विवाद चली आ रही है, उस विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। 2018 में क्यारी को ही लेके छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, जिसमें कि बाढ़ो यादव ने अपनी लड़की से गलत आरोप लगाते हुए मेरे पापा पे मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि बिना जांच किए राजेश शुक्ला जी के दबाव में ही वो केस हुआ था। क्योंकि अखिलेश यादव जी हैं, बाढ़ो यादव के दामाद, वो बीजेपी पार्टी से ही हैं, इसलिए वो उनका सपोर्ट शुरू से ही करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद से सन 2019 में और 21 में भी उन्होंने क्यारी को ही लेके मतलब थोड़ी बहुत विवाद हुई थी, लेकिन उसमें भी थाने तक गई थी बात। लेकिन जब उसमें जांच हुई, हमने मतलब कुछ चीज़ें वीडियो वगैरह जो थी हमारे पास, जो प्रूफ थे वो हमने दिखाए। फिर उसमें जांच बैठी, लोगों ने गवाही दी, तो उसमें पता चला कि हाँ वो केस झूठा था और वो मुकदमा मतलब बेबुनियाद था, तो उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। वहाँ से वो केस वापस हो गया हमारा थाने से। फिर 2023 में जब वो लड़की ने सुसाइड किया, 18 का वो केस चल रहा था हमारा। 2023 में जब उस लड़की ने सुसाइड किया, उसके सुसाइड मतलब जब जून में 21 जून को उसने सुसाइड किया, हम उससे 2-3 दिन पहले ही गांव से आए हुए थे। हमें इस मामले में कुछ नहीं पता था कि वो क्या है, उसके घर में क्या बातें चल रही हैं या क्या नहीं चल रही हैं, हमें कोई मैटर नहीं पता था उनका। लेकिन जब हमें ये सुसाइड लड़की ने कर लिया, उसमें बिना जांच किए, बिना उस लड़की को, जब वो उसने सुसाइड किया था, तो जो पुलिस वाले जो वहाँ गए थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने ना उसकी डेड बॉडी उतारी है और ना उसका फ़ोन लिया है, ना कोई ऐसा प्रूफ लिया है जिससे कि ये साबित हो कि हाँ वो उस लड़की का सुसाइड नोट लिखा हुआ है या किसी का भी। उनकी मम्मी ने बल्कि वो सुसाइड नोट दिया था संध्या का, ना संध्या के पास से सुसाइड नोट मिला है ना किसी के पास है, उनकी मम्मी ने पुलिस वालों को दिया था। फिर उसके बाद से जब ये मामला होते आया, तो फिर उस टाइम पापा को फिर मेरे जेल भेज दिया गया। तो फिर जब हम बाहर थे तो हम पैरोकारी कर रहे थे, मैं और मेरी दीदी। तो उसमें पैरोकारी करने में ही मतलब आस पड़ोस से और लोगों से पता चला कि उसका प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में जो कि उमेश चौहान से था, जिसमें कि मैंने पुलिस डिपार्टमेंट लोग जो विवेचना करते थे सर, और जो वहाँ के एसओ सर थे, उन सबको मैंने ये सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा है। लेकिन बाढ़ो यादव के परिवार वालों ने इस बात को छुपाते हुए उन्होंने नहीं बताया था कि हाँ ऐसा उनकी लड़की का कोई मैटर था या कुछ भी। वो पहले से हमारा केस चल रहा था 2018 का, वो अपने बचने के उसमें उन्होंने किसी से राय लिया हो या जो भी हुआ हो, उन्होंने ये बात रख दी कि हाँ हम मरे, मतलब हमारी वजह से वो लड़की मरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ना हमारी कोई लड़ाई झगड़ा होता था उसे, ना जब से हमारा 2018 वाला जब केस हुआ उसके बाद से हम वहाँ से हट गए। हम बहुत कम वहाँ आते जाते थे। मेरे यहाँ जानवर थे, तो वो बस जानवर वहाँ रहते थे, उनको खिलाने पिलाने जाते थे, और कोई मतलब नहीं था हमें वहाँ से। जब ये सब हुआ, फिर उसके बाद से जब वो लड़की मरी, तो उसका आपसी मैटर जो निकला उमेश चौहान से, प्रेम प्रसंग, इसके बारे में कुछ प्रूफ मैंने इकट्ठा किए। फिर वो सर लोग को दिखाया, तो उसमें थोड़ी बहुत जांच हुई, हल्की फुल्की ऊपर ऊपर का। लेकिन जब पापा को उन्होंने भेज दिया तो उस पर अच्छे से कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्होंने फिर जब मैंने कॉल डिटेल निकलवाने के लिए दिया संध्या यादव और उमेश चौहान का नंबर, उन्होंने फिर 29 जुलाई को इसी विषय पे मुझे जेल भेज दिया, ताकि ये चीज़ें मतलब बाहर ना पता चले किसी को कि वो लड़की अपने मैटर से मरी है, ना कि वो हमारे वजह से मरी है, अपने प्रेम प्रसंग के वजह से मरी है। इनके माता पिता ये चीज़ छुपाना चाहते थे, जिसके कारण मुझे जेल भिजवा दिया गया। फिर मैं वहाँ से जब 7 महीने बाद आई, फिर इन्हें पता चला कि हाँ मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ हैं। तो 7 जून को इन्होंने मेरे घर में घुस के मारपीट, और अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश और मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की थी, जिसमें कि मेरे पास वो प्रूफ वगैरह थे, और सर की जो ऑडियो वायरल हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग थी। वो फ़ोन मतलब आज भी ढूंढा जा रहा है, और उस दिन भी उसी प्रयास में थे कि वो मतलब फ़ोन छीन जाए। इसी विषय में हम राजेश शुक्ला जी के पास भी गए थे, पूर्व विधायक जो थे, तो उनसे भी बात हुई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई वो नहीं किया। इसमें मतलब हमने बोला सर ऐसा ऐसा हुआ है या कुछ भी, उन्होंने कहा हमें सब पता है कि आप ही लोग गलत हो, ऐसा है वैसा है। क्योंकि जो अखिलेश यादव जी हैं वो बीजेपी पार्टी के हैं, तो वो उन्हीं के सपोर्ट की वजह से वो हमारी मतलब नहीं सुनते हैं, लेकिन हैं हमारे मतलब क्षेत्र के वो। हमने बहुत बार बताने की और जांच कराने की कोशिश की, लेकिन हमारे सुनने में हमारी कोई सुनवाई नहीं है इस टाइम पे। यही बस देखा गया कि हाँ पहले से केस चल रहा था, तो क्या पता हमने ऐसा किया हो, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। अपनी पार्टी का सपोर्ट करते हुए, राजनीतिक राजनीतिक करते हुए इस हिसाब से उन्होंने किनारे हो गए। फिर उसके बाद से जो अब मुद्दा उछल रहा है, जो ऑडियो के बाद जो वो बोल रहे हैं कि वो दलित है, दलित परिवार से है या उसका रेप हुआ है। अगर सर ने ये बात, जो पूर्व विधायक है राजेश शुक्ला जी, उन्होंने ये बोला है कि एक दिन पहले जब लड़की ने सुसाइड किया है, तो एक दिन पहले उसके साथ रेप हुआ है।
अगर सुसाइड हुआ है तो जो मेडिकल मतलब हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें नहीं आया कि रेप हुआ है उस लड़की का। उसमें भी तो आना चाहिए ना कि हाँ उस लड़की का रेप हुआ है या मारपीट हुई है या कुछ भी। फिर उसके बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं है, और वो दलित परिवार से नहीं है, वो ओबीसी से है, यादव कास्ट की, जिसमें कि हम भी ओबीसी से, हम भी यादव से ही हैं। दोनों एक ही मतलब जो दोनों परिवार है दोनों यादव कास्ट के ओबीसी के ही हैं। लेकिन राजेश शुक्ला जी उनके सपोर्ट में जो बोल रहे हैं ये दलित परिवार से हैं, दलित परिवार से नहीं है। चाहे तो इस पर आप जाँच करा सकते हैं। और वो दो परिवार को शांत कराने के बजाय और उकसा रहे हैं ताकि और बात बढ़े और आगे लड़ाई चलते जाए। वो अपना राजनीतिक इसमें चाल चल रहे हैं, जिसमें कि ये भी वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो हम सुसाइड कर लें, जिसमें कि ये मुद्दा दब जाए कि हाँ डांगी सर ने क्या किया, या फिर जो संध्या का मैटर है उमेश चौहान का, जो सर को पता होते भी वो ये मुद्दा छुपाना चाह रहे हैं कि उस लड़की का जो प्रेम प्रसंग था वो वापस ना आए, उसकी बेइज्जती ना हो। वो हमारी बेइज्जती इस वजह से कराना चाह रहे हैं ताकि हम भी सुसाइड कर लें और ये मामला यहीं के यहीं दब जाए। तो अगर उस लड़की के साथ रेप हुआ था, अगर सच में हुआ था एक दिन पहले, तो उसने उस सुसाइड नोट में क्यों नहीं लिखा कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है या मेरा मर्डर हुआ है, जिसके वजह से मतलब मैं ये सुसाइड नोट लिख रही हूँ या आत्महत्या करना चाह रही हूँ। उसको ये चीज़ उसने ना सुसाइड नोट में डेट डाला है ना कुछ। एक बहुत जो एक लिखने का तरीका होता है इंसान का, अचानक से लिखने में और एक सोच समझ के लिखने में बहुत अंतर होता है। उसका भी कोई जांच नहीं हुआ था, बल्कि जिस टाइम सुसाइड नोट मिला था उस टाइम में मैंने सर से बोला था कि सर ऐसी ऐसी बात है। और उस लड़की को ना फांसी से जब फांसी लगाई थी तो उस लड़की ने ना लड़की को उतारा गया है, ना पुलिस वालों ने उतारा है, ना किसी ने, उनके घर वालों ने ही उतारा है, दरवाज़ा भी उन्होंने ही खोला, सब कुछ उन्होंने किया है। तो ये कैसे साबित हो सकता है कि उस लड़की ने ही फांसी लगाई थी या फिर हमने मारा या हमारे वजह से मरी है? क्योंकि अगर हमारे वजह से मरी है और राजेश शुक्ला जी ये बात अगर बोल रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ है या वो दलित परिवार से है या उसका रेप हुआ है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आना चाहिए कि हाँ उसका रेप हुआ है या फिर उसको मारा गया है या क्या मैटर था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। आप लोग बोल रहे थे कि आपके पास कुछ साक्ष्य हैं, क्या साक्ष्य लेके आए, क्या सबूत लेके आए? जो ऑडियो थी वो मैंने दिखा दी थी, जिसमें कि पैरोकारी में मतलब मेरी दीदी के साथ जो एसएसआर ने मतलब अश्लील बातें की थी उसका। और अभी कुछ है मेरे पास, लेकिन अभी मैं दिखाना नहीं चाहूँगी। मैं आगे एक बार फिर अभी थोड़ी और उसमें मतलब मैं देख रही हूँ क्या मुझे मिल सकता है साक्ष्य और क्या नहीं, वो फिर मैं आपको आगे दे दूँगी। आज फिर मीडिया के सामने आने का क्या मतलब? अब मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो वो दलित परिवार बोल रहे हैं, सर जो बोल रहे हैं पूर्व विधायक जी कि दलित परिवार से और उसके साथ रेप हुआ है, मैं इस विषय में ही मतलब बोलने आई थी कि ना उसके साथ रेप हुआ है और ना वो दलित परिवार से है। वो ओबीसी परिवार से है, यादव कास्ट की है। मैं भी ओबीसी की हूँ, मैं भी यादव कास्ट की हूँ। मेरे गांव से और मेरे गांव के मतलब कुछ दूरी पे ही रहते हैं इस वजह से। और ये गांव से ही लड़ाई चली आ रही है, जिसमें कि ये बहुत पुरानी रंजिश है, 1998 से ये लड़ाई चली आ रही है। आज मीडिया के सामने मतलब पहले भी जो है मामला चलता रहा, विधायक जी ने जी। उठाया और थाना इंचार्ज भी निलंबित उन्होंने उससे वो आप पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब कुछ करने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हो, वो भी बिना बस सबूत के आधार पे। बस ये मुद्दा है हमारा, क्योंकि वो बार बार ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हम उसमें गलत हैं और वो और बाढ़ू यादव के परिवार सही हैं। एक ही तरफ से पक्षपात करते हुए कैसे ये हो सकता है कि हाँ एक परिवार सही हो, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, एक ही गलती कभी नहीं हो सकती। कुछ तो बात होगी तभी तो बात आगे बढ़ रही है। अब आप क्या करना चाह रहे हो आगे की क्या? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जो वो सर बोल रहे हैं दलित परिवार से है या रेप हुआ है, और जो ये 7 तारीख वाले मुकदमा हुआ है जो आज तक अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है, और जो धाराएं लगनी चाहिए उस पर वो ना धाराएं लगी हैं, हल्की फुल्की धाराएं लगा के एफआईआर बस दर्ज हुई है, हमें बस एफआईआर मिली है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उस पर कार्रवाई हो, उनको उस पर जो भी जांच के हेतु जो भी उनको प्राप्त होता है उस पर कार्रवाई होकर उनको जेल भेजा जाए, या जो पुलिस डिपार्टमेंट को उचित लगता है वो किया जाए, लेकिन हमें इंसाफ दिलाया जाए। आपका कहने का मतलब ये है लड़की पूर्व विधायक कह रहे हैं एससी कास्ट की, वो पूर्व विधायक झूठ बोल रहे हैं? हाँ। जी, आप इस पूर्व पे विधायक जांच जी इस पे झूठ बोल रहे हैं, ताकि वो अगर चाहें मतलब आप लोग चाहो तो इस पे जांच करा सकते हैं कि वो दलित परिवार से है या नहीं है। कर- ये याद है। जो आप बताना जब डांगी सर वाला जब मैटर हुआ था तो उसमें ही मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की बातें राजेश शुक्ला जी ने ही मतलब पूर्व विधायक ने जी ने भेजा था, जो अध्यक्ष मंडल है बीजेपी के, उनको कि मतलब जाके कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कराओ कि अगर उनका केस मतलब हम वापस ले लेते हैं जो भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तो वो हमारा मतलब करा देंगे वापस ये 306 वाला। ऐसे मुद्दे रखे जा रहे थे, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई, जब हम 7 महीने जेल काट आए, जब बेगुनाह होकर 7 महीने 8 महीने जेल काट आए तो हम आगे भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं।
यहाँ तक कि राजेश शुक्ला जी की वजह से ही आज हमें आर्थिक दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। ना हम आगे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। मेरे यहाँ मतलब मेरी भाभी नहीं है, भाभी ख़त्म हो चुकी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, हम उनको भी पाल रहे हैं, अपना भी परिवार पाल रहे हैं। तो राजनीतिक दबाव किस बात के लिए था आपका कि आप राजेंद्र सिंह डांगी जी से जो ऐसे हैं उनसे कंप्रोमाइज कर लें? जी कौन कौन लोग दबाव बना रहे थे आप पर? जी नाम सर कौन आए थे नाम बातचीत करने कंप्रोमाइज? बस सर मुझे इतना ही पता है कि वो बीजेपी पार्टी के मंडल अध्यक्ष है, मुझे नाम नहीं पता उनका। बीजेपी पार्टी के पन्नगर के। कोर्ट में ही पीछा किया गया आपका नहीं सर, विधायकों द्वारा नहीं हुआ। आपने कहा कि नहीं। राजेश शुक्ला के पास आप लोग पहले गए थे मदद जी के लिए, जी, तो उन्होंने क्या किया था? उस पर कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने, हमारी तरफ से कोई जांच नहीं की। उन्होंने बोला कि ठीक है हम कराते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है उनकी तरफ से। नहीं, वो तो उसके बाद फिर आप बैठ जी के पास गए? जी नहीं, फिर हमने थाने में भी रिपोर्ट दी, एसएसपी के जो एसएसपी कार्यालय है वहाँ पे भी हमने दी, सीएन पोर्टल पे भी दी एप्लीकेशन। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, फिर हमने मतलब किसी के द्वारा हम बेहड़ जी के पास गए, फिर उन्होंने हमारी तरफ से मतलब हमारी मदद की जितनी उनसे हो सकी थी। ऑडियो जो आपकी अब जो आप कह रहे हो कि आपके पास कुछ एविडेंस है, लेकिन आज आप उसको लीक बोल रहे हो, तो क्या एविडेंस है, किससे संबंधित है? जो उमेश चौहान और जो संध्या यादव है, जो इनका प्रेम प्रसंग है, इसके विषय में जो कि जिसकी वजह से वो एक्चुअली में सुसाइड की है, वो उसके मैटर के बारे में है। तो अभी आपको किसी से कोई डर है, कोई कुछ पुलिस से कुछ गुहार लगाना चाह रही हैं क्या? नहीं, उनसे तो और नहीं करवाना चाहेंगे। उनसे बहुत डर है डिपार्टमेंट से बहुत। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो राजेश शुक्ला जी दे रहे हैं कि वो दलित परिवार से हैं, और इसी के जो नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस जी की है। दलित परिवार से, और उनका जो रेप हुआ है, जो वो बोल रहे हैं सर, कभी बोल रहे हैं रेप हुआ है, कभी बोल रहे हैं मर्डर हुआ है, और कभी बोल रहे हैं कि मतलब उसको उनके घर में घुस के मतलब लोगों ने रेप या मारपीट की है, बस इसी के विषय में।